रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डेप्रिसिएशन के चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 2 क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। आइए देखिए, आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है। जो मेरे पास बुक मौजूद है इसमें पेज नंबर 250 है, 250 नंबर, और प्रॉब्लम नंबर 3 है। इसमें कह रहा है जी, एक्स एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर ₹70,000 ऑन 1 जुलाई 2013। दे स्पेंड ₹8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। यानी कि 1 जुलाई 2013 को एक मशीन परचेज किया है 70,000 की, 70,000 रुपये की, और उसको फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल करने पर 8,000 रुपये एक्सपेंस आ गए हैं। इस तरह हमें ये जो मशीन है 78,000 की पड़ गई है। आगे आपको कह रहा थी प्रीपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। पहले 4 साल का आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, इसके बारे में भी आपको पता है कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती है। डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% पर एनम, यानी साल की 10% डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है। अज्यूम द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर। क्या आप अज्यूम करें कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो हर साल 31 दिसंबर पर क्लोज हो रहे हैं। अच्छा जी, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है कि मशीन 70,000 की परचेज किया है, 8,000 इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस आ गए, यानी कि 78,000 की आपने मशीनरी परचेज की है। आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है फर्स्ट 4 ईयर्स का, और आपके पास जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जैसे कि देखिएगा कि आपने 2013 में मशीनरी परचेज की, लेकिन डेट जो है इसकी ये 1 जुलाई है। 1 जुलाई को आपने ये मशीनरी परचेज की है। कितने की मशीनरी आपने परचेज की है? 70,000 की मशीनरी है, प्लस कर दें 8,000। ठीक है, ये आपकी वैल्यू जो बन गई है 78,000 की मशीनरी आपने परचेज की है। 78,000 की मशीन परचेज की। आपने इसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब अप्लाई करना है, आपने डेप्रिसिएशन लेनी है 2013 में 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक है, 10% रेट उसने बताया हो कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 78,000 का। आप 10% लेंगे, लेकिन 1 जुलाई को परचेज किया तो आपने जुलाई को परचेज करेंगे तो 31 दिसंबर तक 6 मंथ बनते हैं। जैसे कि आप काउंट कर लें कि 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 6 मंथ्स बनते हैं। तो पहले साल आप 6 माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यानी 12 में से 6 महीनों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, जो कि आपकी जो डेप्रिसिएशन आएगी 2013 में 1 जुलाई को वो 3900 डेप्रिसिएशन आएगी। कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? 3900। अच्छा, हमने जब मशीनरी परचेज करते हैं तो हम यहाँ पर ईयर लिखेंगे 2013 1 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखते हैं जी? कैश अकाउंट लिखते हैं। कैश देकर मशीनरी आपने परचेज की है। ठीक है, 78,000 की टोटल कॉस्ट है। 70,000 की मशीनरी है और प्लस 8,000 जो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। अब हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसने कहा कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज होता है वो 31 दिसंबर पर होता है। आप यहाँ पर 2013 31 दिसंबर लिख देंगे जी। 31 दिसंबर है आपका, 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज होते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, आपकी डेप्रिसिएशन आई है 3900 डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, पहले साल आपकी मशीनरी की वैल्यू में जो कमी आई है वो 3900 है, यानी आपने मशीनरी को यूज़ किया तो यूज़ करने से जो उसकी वैल्यू में 3900 कमी आई है। अच्छा, ये वाला टोटल जो होता है आप दोनों तरफ लिखते हैं। आप इसको डबल लाइन से इस तरह क्लोज करेंगे।
ये 78,000 आप ऑन बोथ साइड लिखेंगे। 78,000 से आप 3900 जब लेस कर देंगे तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो यानी कि 78,000 से 3900 आपने माइनस करना है, तो बाकी 74,100 ये आपके पास बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरीड ऑन। ठीक है, यानी आपके पास 78,000 की मशीनरी है, उसमें से आपने 39,000 जो डेप्रिसिएशन है उसको लेस कर दिया है और रिमेनिंग 74,100 की वैल्यू रहेगी आपकी मशीन की। अब 2013 है, 2013 से नेक्स्ट ईयर जब आएंगे आप तो 2014 स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, 31 दिसंबर के बाद 2013 में यानी 2013 में 31 दिसंबर के बाद जो नया साल स्टार्ट होगा वो 2014 से स्टार्ट होगा, लेकिन वो जनवरी की फर्स्ट होगी। ठीक है, जनवरी की पहली तारीख को अगला साल स्टार्ट होता है ना। तो ये जो बैलेंस कैरी डाउन था नेक्स्ट ईयर में, ये आप इस बैलेंस को बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे जो कि 74,100, क्योंकि 2014 के स्टार्ट में आपके पास मशीनरी की वैल्यू ये है। ठीक है, इस साल फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी क्योंकि आप फिर मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट ईयर जो आपका आ जाएगा वो 2014 आ जाएगा। 2014 में आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 78,000 पर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आप कोई 6/12 नहीं करेंगे क्योंकि इस साल आपकी मशीनरी पूरा साल इस्तेमाल होगी। यहाँ पर तो 1 जुलाई को ली थी इसलिए 6 मंथ से इस्तेमाल हुई, लेकिन यहाँ पर पूरा साल इस्तेमाल होगी। आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जो कि 70 आपके पास जो डेप्रिसिएशन आएगी वो 7800 आएगी, 7800। ठीक है, 2014 में 7800 डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे। अब फिर क्यों चार्ज करेंगे कि जनवरी से ये जो 2014 खत्म हो तो 31 दिसंबर पे होगा। अब यहाँ पर रेंज देखिए, जुलाई से दिसंबर है तो 6 महीने थे तो हाफ डेप्रिसिएशन है, और यहाँ पर जनवरी से दिसंबर है तो पूरा साल इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे जो कि डबल होगी इसका जो 7800 है। आप फिर यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो कि 7800 डेप्रिसिएशन है, 7800 डेप्रिसिएशन है। अब आपकी जो वैल्यू है ये वाला टोटल आप दोनों तरफ लिखते हैं 74,100, इस साइड पे भी आप लिखेंगे 74,100। ठीक है, अब 74,100 में से आपने ये 7800 माइनस करने हैं, यानी 74,100 में से मजीद आपकी मशीनरी में जो कमी आई है वो 7800 की है। तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा, इस तरह आप लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, C-F भी लिख सकते हैं, यानी यूँ लिख सकते हैं आप अगर लिखना हो आपने। ओके, अच्छा आप 74,100 में से ये माइनस कीजिएगा अपने कैलकुलेटर पर। मेरे ख्याल 74,100 है, ये आपके पास आ जाएगा 66,300 आएगा। 66,300 आपके पास 2014 के क्लोजिंग पर एंड पर आपकी मशीनरी की वैल्यू ये है। अच्छा, 2014 के बाद आपके पास जो साल स्टार्ट होगा वो 2015 होगा। 2015 कहाँ से स्टार्ट होगा? वो जनवरी की फर्स्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट से स्टार्ट होगा, क्लोजिंग 31 दिसंबर पर होगी। ये जो बैलेंस है इसको हम अगले साल में सेम पिछले साल की तरह बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दें या बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर दें 66,300। ठीक है, अब 2015 कहाँ पर ख़त्म होगा? 2015 ख़त्म होगा 31 दिसंबर पर, यानी हर साल हम अकाउंट्स को 31 दिसंबर पर क्लोज कर रहे हैं। अब 2015 के अंदर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 78,000 पर, फिर 10% लेंगे। ठीक है, अब हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, फिर 7800 ही आएगी। आगे आप जितने साल कैलकुलेट करते जाएं वो 7800 ही रहेगी, क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल हो रही है मशीनरी।
पहले साल सिर्फ 2013 में इसका हाफ आई, क्योंकि 6 महीने इस्तेमाल हुई थी, जुलाई से दिसंबर। आगे पूरा वो साल इस्तेमाल हो जाएगा, 7800 ही चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप डेप्रीसिएशन अकाउंट लिखेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन अकाउंट कितनी डेप्रीसिएशन आएगी, सेम रहेगी, अब 7800 ही चलेगी हर साल डेप्रीसिएशन। अब ये वाला टोटल आप दोनों तरफ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ 66,300, 66,300 यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, आप 66,300 में से ये जरा अपने कैलकुलेटर से 7800 माइनस कीजिएगा कि हमारे पास बैलेंस क्या आता है, 58,500 कितना आ रहा है जी, 58,100 ही है। अच्छा जी, चेक कर लीजिएगा अच्छे तरीके से कितना आपके पास बैलेंस आ रहा है। अच्छा जी, ये साल 2015 भी ख़त्म हुआ, अगला जो साल हमारा स्टार्ट होना है वो 2016 स्टार्ट होना है, 2016 स्टार्ट होगा। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है आपने 2016 में जनवरी की 1 को इस बैलेंस कैरी डाउन को आपने बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देना, वही 58,500 से। ठीक है, अब आप फिर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट आएगा और यहाँ पे बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, टू 2016 में भी डेप्रीसिएशन वही रहेगी जो पिछले 2 साल से चलती आ रही है। पूरे साल की डेप्रीसिएशन कितनी डेप्रीसिएशन आएगी, 7800 ही डेप्रीसिएशन आएगी। यहाँ पर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं 7800। अब ये वाला टोटल आप इधर लिखते हैं दोनों साइड पर, 58,500। ये 58,500 में से आप 7800 आप लेस कर दें तो आपके पास लेस करेंगे 50 कितना आ रहा है जी, 50,700 जी, 50,700 बैलेंस आ गया। अच्छा जी, 50 आगे ये 2017 जनवरी 1 ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा 50,700 से। ठीक है, अच्छा उसने हमें कहा था कि 4 साल की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है आपने, तो हम डेप्रीसिएशन देख लेते हैं। 1 साल ये हो गया, 2 3 4, हम 4 साल की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम अपना यहाँ पर इसको यूं क्लोज कर देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने कहा था कि मशीनरी एक आपने परचेज की है 70,000 की, और 8,000 जो है उस पर इंस्टॉलेशन के चार्जेस थे, इस तरह 78,000 की मशीनरी हो गई। और मेथड आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहा गया, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% था, और आपने 4 ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी और मशीनरी अकाउंट बनाना था। हमने फर्स्ट ईयर में 2030 में क्योंकि 1 जुलाई को ली है तो इसलिए 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। ठीक है, और 2014 में 7800, 2015 में भी 7800, 2016 में भी 7800। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने ये 78,000 लिया। ये 78,000 कैसे आया कि 70,000 की मशीनरी प्लस 8,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस आ गए, इस तरह 78,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो 3900 आई, हमने ये वाला टोटल दोनों तरफ लिखा। ठीक है, और इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस की तो हमारे पास बाकी जो मशीनरी की वैल्यू बची वो 74,100 बची। अब ये 74,100 अगले साल ये बैलेंस चला गया, कि अगले साल हमारी जब क्लोजिंग पे 2013 में ये वैल्यू है तो 2014 में स्टार्टिंग में भी वही वैल्यू होगी। अब हमने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की 78
100, ठीक है। अब ये वाला टोटल दोनों तरफ लिखा और इसमें से ये डेप्रिसिएशन लेस की तो बाकी आपके पास बैलेंस आ गया। ये बैलेंस आगे फॉरवर्ड होता जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इस बैलेंस में से डेप्रिसिएशन निकाली, फिर बैलेंस आ गया, ठीक है। फिर आगे ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया, इसको ब्रॉड डाउन कर दिया, ये टोटल दोनों तरफ आया, इसमें से फिर ये डेप्रिसिएशन माइनस की आपके पास, ठीक है, सॉरी ये बैलेंस आ गया और इसको आगे ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का इशू हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको या फिर इसके अलावा किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम आपको इंशाल्लाह उसका आंसर देंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।